नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। 1 नवंबर 1966 को बना हरियाणा प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य है, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, राज्य की जीडीपी हो या फिर प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह हो या फिर 24 फसलों पर किसानों को एमएसपी देना हो। हरियाणा ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए बड़े स्तर पर काम किया है। यही कारण है कि आज हरियाणा पूरे देश में एक मिसाल बनकर उभरा है। आइए एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं हरियाणा की अब तक की प्रोग्रेस। हरियाणा की नायब सरकार प्रदेश के विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए एक के बाद एक योजनाएं लागू कर रही है। हरियाणा सरकार ने अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं और इन वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को साकार किया है। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास को नई गति दी है। पिछले 1 साल में ही सरकार ने अपने 158 वादों में से 48 वादों को पूरा कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ की राह पर ले जा रही है। हमारी डबल इंजन सरकार के चलते विकास की गति भी दोगुनी हो गई है। इसी का परिणाम है कि हमने संकल्प पत्र में 217 में से 47 वादों को 1 साल में ही पूरा कर दिया है। आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 2025 को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 की आधारशिला रखी है। साथ ही हिसार से अयोध्या, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर की फ्लाइट का संचालन भी किया जा चुका है। सड़कों के सुधार के लिए हमने प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना शुरू की है। इसके तहत 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत एवं उत्थान का काम किया जा रहा है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,069 करोड़ रुपए से निर्मित रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया है। इसमें 2,000 करोड़ रुपए की लागत वाले सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्ग शामिल हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना जैसी पहल की है, जिसके तहत बेटियों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य के चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर की भूमिका रही है। वे परंपरागत रूप से कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योगों के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करती आई हैं। अब तो हमारी बेटियां खेलों में झंडे गाड़ रही हैं। वे अंतरिक्ष की ऊंचाइयां नाप रही हैं, वायुयान उड़ा रही हैं। आधुनिक काल में हरियाणा की महिलाएं उत्पादन, विनिर्माण और विभिन्न उत्पादों के विपणन का काम पूर्ण दक्षता के साथ कर रही हैं। देश व विदेश में भी उनकी प्रतिभा की धाक है। महिलाओं के इस योगदान को नमन करते हुए हम दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के तहत गरीब महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दे रहे हैं। हमारी बिटिया ड्रोन उड़ा रही है। 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी भी बन चुकी हैं। प्रदेश में आधे से अधिक स्टार्टअप्स महिलाओं ने खोले हैं। हमारी लगभग 10,000 बहन बेटियां बीमा सखी भी बन चुकी हैं। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करके हरियाणा के माथे से बेटियों को मारने वाले प्रदेश का कलंक मिटा दिया है। किसानों के हित में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फसलों के उचित मूल्य, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर बने। हरियाणा पहला राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है, जहां गन्ने का भाव सर्वाधिक 415 रुपये प्रति क्विंटल है। हमने सर्वाधिक सामाजिक पेंशन 3200 रुपये मासिक की है, जहां हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है, जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया गया है। भाइयों बहनों, हम अपने कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के आभारी हैं, जिनकी प्रतिभा और परिश्रम से हरियाणा आज खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है। वर्ष 1966 में हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगभग 26 लाख टन था, जो अब 206 लाख टन हो गया है। पशुपालन की बात करें तो हरियाणा अपनी मुर्रा भैंसों और साहिवाल गायों से दूध दही की नदियां बहाने वाला प्रदेश है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि हरियाणा का विकास तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग समान रूप से आगे बढ़े। सरकार का यही प्रयास है, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान।